ये हाथ मिले किसके सदके में? मुस्तफ़ा के सदके में है। जो मुस्तफ़ा के सदके में हो और मुस्तफ़ा के नाम से ना उठे तो फिर किसके नाम से उठेंगे? क्या हाथी वाले के नाम से उठाओगे? क्या साइकिल वाले के नाम से उठाओगे? क्या कमल वाले के नाम से उठवाओगे? और ना जाने कितने लीडर, कितने पार्टी, कितने नेता लोग आ गए, क्या उनके नाम से उठाओगे? क्या टेम्पू हाई करते रहोगे? क्या साइकिल हाई करते रहोगे? उनके नाम से उठाओगे? नहीं नहीं, हुसैनी तो ये कहेगा हम ना टेम्पू वाले के नाम से उठाएंगे, ना साइकिल वाले के नाम से उठाएंगे, ना हाथी वालों के नाम से उठाएंगे, ना कमल वाले के नाम से उठाएंगे, बल्कि जब जब ये हाथ उठेगा तो मुस्तफा के नाम से उठेगा। और मैं बताऊं, उलमा फरमाते हैं जो हाथ मुस्तफा के नाम से उठ जाता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। उस पर जहन्नम की आग हराम। अच्छा एक बात और बता दूं, पढ़े लिखे लोग मुझे महसूस हो रहे हैं यहाँ पर, पढ़े लिखे महसूस हो रहे हैं। अच्छा ऐसा लग रहा है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। मैं एक बात और बता दूं, इन दुनिया के डॉक्टर ने, रिसर्च मैन ने, डॉक्टरों ने देखा, प्रोफेसर ने देखा, प्लीज कंसल्टेंट योर माइंड। मेरे भाई इधर देखिए, मैं अच्छी बात बता रहा हूं यार, इससे अच्छी कहीं मिलेगी नहीं यार, तुम्हें ले लो। दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने देखा, रिसर्च मैन ने देखा, इंजीनियरों ने देखा, प्रोफेसरों ने देखा, सब हैरत ज़दा सर पकड़ लिए कि ये सुन्नी मुसलमानों को क्या हो गया, ये इमाम हुसैन के आशिकों को क्या हो गया। जैसे ही इमाम हुसैन के नाम का मुहर्रम का महीना आ गया, इमाम हुसैन की यादें और ताज़ा हो गई। अब इन्होंने बज़्म को सजाया, जलसा सजाया, उलमा को बुलाया, डेकोरेशन को किया, माइक को बुलाया, नकीब को बुलाया, उलमा को बुलाया, हुफ़ाज़ को बुलाया, कुर्रा को बुलाया, खुतबा को बुलाया, आइम्मा तलामिज़ा असातिज़ा को बुलाया। और बुलाने के बाद जब मुस्तफा का नाम आ गया तो कभी एक हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलते हैं, कभी दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलते हैं, कभी दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते हैं। आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है? दुनिया के तमाम डॉक्टर जानते हैं, हमारे मुखालिफिन जानते हैं, जो मुसलमान TTS सुन्नी बरेलवी जो काम करता है बगैर फायदे के नहीं करता। जरूर इसमें कोई रीजन है, कोई वजह है, कोई सबब है, कोई फायदा होगा। दुनिया के तमाम डॉक्टर बैठे और बैठने के बाद एक रिजल्ट दुनिया वालों को देकर कहा, ऐ लोगों देखो, जो मुसलमान मुस्तफा के नाम से अपने हाथों को उठा लेता है उसकी बॉडी पर कभी फालिश का अटैक नहीं होता। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मुस्तफा के नाम से हाथ उठा ले, इतनी बीमारी से महफूज। अब भी नहीं उठाओगे? उठाओ यार, कहो या रसूल अल्लाह, एक मरतबा कहो या हुसैन। ऐसा लग रहा जलसा अब शुरू हुआ। ये तो कोई मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कैसे बोल रहा हूं। सौराब भाई, ये यकीनन इमाम हुसैन का फैज जारी हो रहा है कि नहीं? जरा मोहब्बत से एक मरतबा और। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हो, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों तेरा तवज्जो के साथ सुन लेना। आज तुम जिक्र इमाम हुसैन मना रहे हो, कुरान का फरमान भी सुन लो, कुरान का हुक्म भी सुन लो, कुरान की आयत की सुन लो। कुरान के अंदर रब क्या फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या तुमसे कह रहा है? रब कह रहा है कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। ऐ लोगो, अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करता है, अल्लाह सब्र करने वालों से प्रेम करता है, अल्लाह सब्र करने वालों से लव करता है, अल्लाह सब्र करने वालों को अपना कुर्ब अता कर देता है, अल्लाह सब्र करने वालों को अपने करीब कर लेता है। लेकिन मेरे अजीजों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तुमने सब्र को समझा ही नहीं, तुमने सब्र की डिफिनेशन समझी ही नहीं, तुमने सब्र को माना ही समझा ही नहीं। आखिर कौन सा सब्र है, किस सब्र की बात करी जा रही है? मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा खेत जोत दे, तुम्हारे खेत पर कब्जा कर ले, उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर दे, तुम गवारा करोगे? नहीं करोगे। जवाब यही आएगा कि नहीं, हम गवारा नहीं करेंगे कि मेरे खेत पर कोई कब्जा कर ले। तो फिर क्या करोगे? तो हर सिकंदरपुर का रहने वाला सुन्नी मुसलमान यही जवाब देगा, हम उससे अपना खेत वापस लेने की प्लानिंग करेंगे। कैसे लोगे? उससे बातचीत करेंगे, मशवरा करेंगे, समझाएंगे, बातचीत से मसला हल करेंगे। अगर बातचीत से मसला हल ना हुआ तो क्या करोगे? बोले गुंडे बदमाश
बदमाश ले जाएंगे, प्रेशर बनवाएंगे। अगर गुंडे बदमाशों से भी मसला हल नहीं होता है तो क्या करोगे? क्या फिर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, एप्लीकेशन दे देंगे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अगर पुलिस से भी मामला ना बना तो क्या करोगे? तो बोले फिर कुछ नहीं करेंगे, घर में आके बैठ जाएंगे। सवाल करने वाला सवाल करेगा, इंसान ये तो बता, तेरे खेत दूसरे जोत रहे थे, तेरे खेत में दूसरे लोग काम कर रहे थे, हम जानते हैं खेत तेरे बाप के नाम है, तेरे नाम के, प्रॉपर्टी तेरे नाम के, कागज तेरे नाम के बने हुए हैं, बैनामा तेरे नाम हो चुका है, दूसरा जोत रखा है, तू लेता किस लिए नहीं? तो तू कहता हुआ नजर आएगा सारे जतन कर लिए, अब क्या फैसला है? तो इंसान कहता हुआ नजर आता है और ये आयत को पढ़ता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तवज्जो रखे, ये इन्नल्लाह मअस-साबिरीन की आपने आयत पढ़कर क्या साबित करा? कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है, लेकिन सब्र कहते किसे है? क्या सब्र इसे कहते हैं तुम्हारा खेत कोई कब्जा ले और तुम उसे छीनने जाओ, तुम उसको छीन ना पाओ, सारे जतन कर लो, उसके बाद घर में बैठ के कहो कि हम अल्लाह के हवाले करते हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। नहीं, ये सब्र नहीं है, ये बुज़दिली है, ये बुज़दिली है, बुज़दिली। जिस बुज़दिली को तुम सब्र का नाम दे रखे हो, नहीं, ये बुज़दिली है। सब्र तो वो है जब कोई गरीब तुम्हें सताता, पावर रखने के बावजूद तुम चाहते जेल में भेज देते, लेकिन जेल में ना भेज के तुम उसे माफ कर देते, तो खुदा का फरमान है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, रब्बे कायनात तुमसे प्यार करता, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, आखिरत भी कामयाब। सब्र कहते किसे? तुमने तो आज उल्टा ही मामला बना लिया। यह सब्र नहीं है। सब्र ये है कि तुम जिससे दबा सकते थे उसे ना दबाओ। आज हाल तो ये है, कोई गरीब जरा ना थोड़ा मोटा टच भी हो जाए ना, बस शुद्ध हिंदी में एब्यूज, गालियां देना शुरू कर देता है। इंसान ज्यादा ही गुस्से वाला है तो तुरंत निकाल के लाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे ना? तवज्जो रहता है भाई, माइक लेके पीछे भी आ जाता हूँ। ये समझ रहे ना? ये लेके भी इंसान चला जाता है डायरेक्ट गुस्से वाले मामलात। लेकिन मेरे अजीजों, क्या सब्र इसी का नाम है? अगर सब्र देखना है तो आओ करबला के मैदान में, आओ सब्र बताना चाहता हूं। सब्र कहते किसे हैं? आज तुम तो सब्र समझते ही नहीं हो, तुम तो डायरेक्ट अल्लाह मअस-साबिरीन, नबी पर जात पर हमला हो जाए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, दीन पर हमला हो जाए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कुरान की पर हमला हो जाए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, शरीयत पर हमला हो जाए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अरे मेरे अजीजों, अरे मेरे दोस्तों, अरे बुज़दिली का नाम है कि बुज़दिली को सब्र का नाम ना दो। रब्बे काबा की कसम, अगर तुमने बुज़दिली को सब्र का नाम दे दिया, ना तुम्हारी दुनिया अच्छी होगी ना आखिरत। याद रखना, दुनिया में भी इसका में जवाब देना पड़ेगा और मैदान महशर में भी जवाब देना पड़ेगा। ये बुज़दिली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो खामोश। अभी एक खबीस उठा था लखनऊ की सरजमीन से, एक खबीस लखनऊ से क्या कह रहा है? कुरान की 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए कुरान से। सुना था आप लोगों ने? अरे सुना था, नहीं सुना था? सुना था ना? 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। मैं उस वक्त इटावा में था, हुजूर कायदे मिल्लत की मौजूदगी में, हुजूर ताज शरिया के शहजादे की मौजूदगी में मैंने इटावा की सरजमी पर सैकड़ों के मजमे में एक जुमला कहा था। आज मैं तुम्हारे सामने वही जुमला कहूंगा। इसलिए मैं जब बोलता हूं, जो मैदान में बोलता हूं वही मकान में बोलता हूं। हम हुसैनी हैं। अरे बोलो यार। मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे कि अकीदा मैं अपना बड़ा दमदार रखता हूं। अकीदा अपना मैं यारो बड़ा दमदार रखता हूं। हुसैनी और हसनी हर घड़ी किरदार रखता हूं। अकीदा अपना मैं यारो बड़ा दमदार रखता हूं। हुसैनी और हसनी हर घड़ी किरदार रखता हूं। मेरी तुम उम्र से और इल्म से धोखा नहीं खाना। मैं दुश्मन के लिए सदा रज़वी तलवार रखता हूं।
इटावा की सरजमीन से मैंने कहा था, ऐ मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए लखनऊ की सरजमीन से पुकारने वाला कुत्ता ये खबीस जो कह रहा है कुरान की 26 आयतों को रिमूव कर दिया रिमूव कर दिया जाए, 26 आयतों को मिटा दिया जाए, ये टेररिज्म को आगे बड़ा फरोग दे रही है। उस खबीस को क्या मालूम ये कुरान की ये 26 आयतों को रिमूव करना चाहता है। अरे तारीख उठाकर देखो मुसलमानों, क्या तुम अपनी तारीख भूल गए हो? तुम टेंशन किस लिए ले रहे हो? तुम अपनी तारीख को उठाकर देखो। अरे करबला के मैदान में भी यही यजीद कह रहा था, इसी वसीम रिजवी का बाप यजीद कह रहा था हम कुरान को मिटा देंगे, हम कुरान को मिटा देंगे। अरे मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब वसीम रिजवी नाजायज औलाद यजीद की, जब इसका बाप यजीद करबला के मैदान में कुरान के एक नुक्ते को न मिटा पाया, तो यजीद की नाजायज औलाद वसीम रिजवी क्या खाक मिटाएगा? अरे ऐ कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, अज़मते इमामे हुसैन, शाने इमामे हुसैन, नारे हैदरी। भाई जिंदाबाद। 26 आयतों की कह रहा बात, 26 में 26 तूने जो है लफ्ज भी नहीं मिटा पाएगा, 26 अल्फाज नहीं मिटा पाएगा, 26 नुक्ते नहीं मिटा पाएगा। इसलिए यजीदियत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चाह रहा था कुरान को मिटा दे, शरीयत को मिटा दे, ज़ाब्ता हयात को मिटा दे, दीन को मिटा दे, शरीयत को मिटा दे, इस्लाम को मिटा दे। रब्बे काबा की कसम, तुम जानते हो आज भी कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। आज देखते हो करबला के मैदान में ईसा इमाम हुसैन शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, खानदाने नबूवत के एक एक अपराध शहीद होते चले गए, सब शहीद हो गए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिसकी गर्दन कटी वो आज भी जिंदा, जिसकी गर्दन बची वो आज भी मुर्दा। बेशक बेशक हक है, जिसकी कटी वो जिंदा। और मैं नहीं कह रहा, कुरान है, कुरान नोट करो, कुरान कह रहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात। कुरान क्या कह रहा है? जो मेरी राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। कुरान कह रहा है, कुरान। ये आम इंसानों की बात हो रही जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, ये आम शहीद का मकाम कि उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। मैं उन्हें कब्र के अंदर खाना खिलाता हूं, पानी पिलाता हूं। हमें जब एक आम शहीद अपनी कब्र में जिंदा पानी पिए, खाना खाए, तो वो शहीद शहीदी नहीं, जो सैयदुश्शुहदा हो तो उसके मकाम का आलम क्या होगा? हुसैन का आलम क्या होगा? इमाम हुसैन का जिक्र सुनने आए हो मेरे अजीजों, आओ सुनो, देखो मेरे इमाम हुसैन की शान को मुलाहिजा करो। कौन है जो इमाम हुसैन को जरा सी तकलीफ पहुंचा सकता था? अरे जिसे मुस्तफा चूम ले, मुस्तफा जिसे चूम ले उसे कोई तकलीफ पहुंचा सकता है? किसी की हिम्मत? अरे जिसे मुस्तफा देख ले उसे तो दुनिया की आग ही नहीं जहन्नम की आग भी ना जला पाए। जिसे देख ले, जिसे छू ले, उसे जहन्नम की आग हो चाहे दुनिया की आग जला नहीं सकती। जिसे छू ले। सैयदा फातिमा है, जब बात आ गई तो सुनते हुए चले। सैयदा फातिमा है, घर में रोटी सेक रही थी, चूल्हे पर बैठी हुई थी, रोटी सेक रही थी, तकलीफ थी, बड़े परेशान थी, हाथों में जख्म हो चुके थे, खून निकल रहा था। मेरे आका की आमद हो गई। फातिमा के बाबा जान इमामुल अंबिया की आमद हो गई। मेरे आका तशरीफ ला देखे फातिमा रोटी सेक रही हैं। फातिमा खड़ी हो गई, अदब से सलाम अर्ज किया, खैरियत पूछी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लेने चली गई फातिमा। पानी क्या लेने गई? सरकार चूल्हे पर खुद बैठ के रोटी सेकने लगे। मोहब्बत देखे, खुद चूल्हे पे बैठ गए रोटी सेकने लगे।
सरकार हाथ लगाते जा रहे हैं, रोटी बना के चूल्हे में रखते जा रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, तंदूर में रोटी सेकी जा रही है। अल्लाह अकबर, फातिमा आ गई। फातिमा देखती क्या है, इमामुल अंबिया, वजह तखलीक कायनात, मोहसिन इंसानियत, हबीबुल्लाह, रसूलुल्लाह रोटी सेक रहे हैं। चल चूल्हे पे रोटी सेकी जा रही है। फातिमा देखती क्या है, सरकार रोटी निकाल निकाल कर बर्तन में रखते जा रहे हैं, रोटी निकाल निकाल के रखते जा रहे हैं, लेकिन कोई रोटी सिक नहीं रही है, कच्ची रोटियां निकल रही हैं। फातिमा अर्ज करती है, ऐ मेरे पापा चांद, ये मामला समझ में नहीं आता, आप कच्ची कच्ची रोटियां कैसे निकाल रहे हैं? रोटियां तो सिक भी नहीं रही है, रोटियां सिक जानी चाहिए, इसलिए आप आग के हवाले कर रहे हो, आग तंदूर में लगा रहे हो। रोटी को सिक जाना चाहिए था, आग को इसको जलाना चाहिए था। आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है? तो मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते गए, फातिमा मैं दस देना चाहता हूँ, अरे जिसमें चीज पर मेरा हाथ लग जाए उसे ना दुनिया की आग जला सकती है, ना जहन्नम की आग जला सकती है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जिस हुसैन को मुस्तफा चूमते हो, जिस हुसैन को मुस्तफा सूंघते हो, उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? और दुनिया का कोई इंसान कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? क्या भाई, नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये तो रिज़ा इलाही थी, ये रब की मर्जी थी। अभी हुसैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को, याद रखना आप लोग, 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। इमाम हुसैन जब आप तशरीफ लाए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लोग परेशान थे, आखिर वजह नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर हुसैन को हुआ क्या है। अभी बच्चे की विलादत हुई है, सब खुशियां मना रहे थे, फातिमा ज़हरा भी खुशियां मना रही हैं, अली मुर्तज़ा भी खुशी मना रहे, लेकिन जब देखा कि हुसैन अपनी आंखें नहीं खोल रहे तो सब गमगीन हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। बात समझ में नहीं आती, इमाम हुसैन अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? ऐसा तो नहीं कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, ऐसा तो नहीं आंखें चिपकी हुई हो, ऐसा तो नहीं आंखें खुलेंगी नहीं। लोग परेशान थे। इतने में आमिना के लाल की आमद हो गई, इतने में मुस्तफा की आमद हो गई। मेरे आका फरमाते हैं, अली लाओ, मेरा नवासा कहाँ है, मेरा लख्ते जिगर कहाँ है, जाओ मेरे नवासे को मेरे पास ले आओ। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, बात बड़ी अजीब गरीब हो गई है, बेटे की तो आमद हो गई है, बेटा तो दुनिया में तशरीफ ले आया, लेकिन आंखें नहीं खोलता, आंखें नहीं खोलता। मुस्तफा समझ गए। अब तुम भी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तेरा मोहब्बत से हाँ, मुस्तफा समझ गए, अली घबराने की जरूरत नहीं, फातिमा घबराने की जरूरत नहीं, ऐ लोगों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, लाओ लाओ जल्दी लाओ, मेरे नवासे को मेरी गोद में दे दो, मेरी गोद में दे दो। मुस्तफा जान रहे थे, इसलिए निगाह नबूवत देख रही थी कि क्या मामला है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा की निगाह नबूवत देख रही है कि हुसैन को जब गोद में ले लिया, फौरन इमाम हुसैन ने अपनी आंखों को खोला। इमाम हुसैन से किसी ने पूछने वाले ने पूछा था, हुसैन तुमने बचपने में सबसे पहले अपने नाना जान की गोद में ही आके क्यों खोली थी? जबकि अली की भी गोद में गए थे, फातिमा की भी गोद में गए थे, अपने वालिदैन की गोद में गए थे, आके खोल देनी चाहिए थी। अली मुर्तजा की गोद में गए थे, जिनका मकाम ये है अना मदीनतुल इल्मी व अली जुनबाबुहा, तुम्हें फातिमा की गोद में आके खोल देनी चाहिए थी, जिनका मकाम ये है उनके दरवाजे पर जिब्रील भी बिगर इजाजत के अंदर तशरीफ नहीं लाते, तुम्हें आंखें खोल देनी चाहिए थी, आखिर तुमने आंखें क्यों नहीं खोली? तो हुसैन जवाब देते गए कि हुसैन की मर्जी ये थी कि दुनिया में जाए तो कायनात को पहले ना बाद में देखे, जाने कायनात को पहले देखे। इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली। जब मुस्तफा के गोद में गया तो फौरन आंखें, यह हुसैन है, हुसैन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए चंद ही दिनों के बाद पूरे मदीना में खबर कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। कौन शहीद करेगा? या रसूलल्लाह, आप ही की उम्मती शहीद कर देंगे। अब बड़ी तकलीफ देंगे, बड़ी परेशानियां देंगे। कैसी परेशानियां देंगे? क्या पूरे अहले बैत को कुर्बान कर देंगे। कुछ
कुछ पर्सनली गुफ्तगू हो रही मेरे अजीज। अच्छा तो थोड़ी देर या खत्म कर दिया जाए क्या मामला? अच्छा जरा मोहब्बत से अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, खबर आम, शहीद होना है कौन? उम्मती करेंगे, जो जो साथी होंगे उनको भी शहीद कर देंगे। असल मकसद यह था कि हुसैन को शहीद करा जाएगा, हुसैन की गर्दन पे तलवार चलाई जाएगी, हुसैन तुम्हें भूखा रखा जाएगा, हुसैन तुम्हें प्यासा रखा जाएगा। तैयार हो? हुसैन अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मैं बिल्कुल तैयार हूं। इसलिए अगर रब की मर्जी ये है कि मैं उसके महबूब के दीन पर अपनी गर्दन दे दूं तो फिर एक हुसैन नहीं, अगर रब्बे कायनात मुझे सैकड़ों जाने अता कर दे, हर हुक्म होता जाए गर्दन कटाते जाओ, तो ये हुसैन बिना कुछ सोचे समझे दीने मुस्तफा के खातिर अपनी गर्दन कटाता चला जाए। सोचेगा नहीं। हुसैन तैयार हो गए। मैं आपको बताऊं एक बात, आप किसी चीज का एग्जाम देते हो ना, पहले डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर बनना है तो उसकी तैयारी करोगे नहीं करोगे? अभी आपने डिसाइड किया, आपके वालिद साहब ने बताया कि साहब कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का ठीक हम एग्री हैं, हम तैयार हैं। कैसे बनोगे? जाओ ट्यूशन ले लो। क्या ले लो? अरे बोलो, ट्यूशन ले लो, तैयारी कर लो, जाओ टीचर से राब्ता कर लो। दुनिया का तरीका यही है। अगर कोई केमिस्ट्री सीखना चाहता है तो बेहतरीन टीचर के पास जाना पड़ेगा, कोई फिजिक्स सीखना चाहता है तो बेहतरीन प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा, बॉटनी सीखना चाहता है, जोलॉजी सीखना चाहता है, ज्योग्राफी सीखना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, फिजिक्स सीखना चाहता है, इकोनॉमिक्स सीखना चाहता है, एवरी सब्जेक्ट कुछ भी सीखना चाहता है, टीचर के पास जाना पड़ेगा। हुसैन तुम तैयार हो गए हो, इम्तिहान तुम देने के लिए तैयार हो गए हो तो सुनो, तुम्हें भी टीचर के पास जाना होगा। कौन टीचर होगा? कोई और टीचर नहीं, टीचर तुम्हारा हुसैन है। लोगों सुनो, क्या पैगाम दिया गया था? हुसैन तुम्हारा टीचर मुस्तफा जाने रहमत होगे, तुम्हारा टीचर अली होगा, तुम्हारा टीचर फातिमा ज़हरा। ऐसी तो कोई टीचर कोई ट्रेनर दुनिया में होगा नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ट्रेनिंग दी, अली ने भी ट्रेनिंग दी, फातिमा ने भी ट्रेनिंग दी। बस मैं झलक दिखाकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। इतना किस चीज की ट्रेनिंग दी? पूरा कुरान पढ़ें और उसमें जो कुछ इमाम हुसैन के ताल्लुक से मिलेगा, या इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी पढ़ें, उसमें जो कुछ इमाम हुसैन का ताल्लुक से मिलेगा वो सबसे ज्यादा ये मिलेगा कि हुसैन की जिंदगी में सब्र था। क्या था? सब्र था। और कुरान का तो पहले ही फैसला है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करता है। हुसैन तुमको सब्र की ट्रेनिंग लेनी है, हुसैन तुम्हें सब्र करना होगा। कैसा सब्र किया? अल्लाहु अकबर कबीरा। दस्तरखान लगा हुआ है, मौला अली बैठे हुए हैं, फातिमा ज़हरा भी बैठी हुई है, हसन बैठे हुए हैं, हुसैन बैठे हुए हैं, रोटियां रखी हुई हैं, चंद खजूरें रखी हुई है, लिहाजा वक्त इफ्तार है। मस्जिद से मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद ही करने वाला था, यानी इफ्तार का वक्त होने ही वाला था। इतने में दरवाजे पे दस्तक दे दी गई। दरवाजे पे जब दस्तक दी गई, मौला अली उठे। उठने के बाद दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद दरवाजों को खोला। खोलने के बाद देखते क्या है कि इंसान दरवाजे पर खड़ा हुआ है। मौला अली पूछते हैं कौन हो? क्या मैं सवाली को सवाल करने आया हूँ। क्या सवाल करना चाहते हो? क्या खाना दे दो, भूख लग रही है। देखो मेरे हुसैन की कैसी ट्रेनिंग चल रही है, इमाम हुसैन की ट्रेनिंग देख लो। मौला अली ने क्या चाहिए क्या चाहिए पूछा तो कहा मैं खाना दे दो, भूख लग रही है। अली अंदर तशरीफ लाते गए। फातिमा ने देखा कि मौला अली अंदर तशरीफ लाए हैं, चेहरा लटका हुआ है, चेहरे पे गम के आसार नमूदार हो चुके हैं। फातिमा ने पूछा है मेरे जिंदगी के मालिक, ऐ मेरे सरताज क्या हो चुका, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तो अली मुर्तजा कहते हैं फातिमा बात दरअसल ये है कि दरवाजे पे सवाली आया है, सवाल कर रहा है, खाना मांग रहा है। ऐ फातिमा तुमने सहरी जो है पानी से की है, इमाम हसन ने सहरी पानी से की है, हुसैन ने सहरी
सहरी से पानी को सहरी से की है, सहरी से पानी, सहरी में पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हमने ये खाना सवाली को दे दिया तो तुम लोग क्या खाओगे? तुम लोग कैसे पेट भरोगे? तुम्हारे पेट की आग कैसे बुझेगी? फातिमा कहती है मेरे सरताज ये खाना उठाकर सवाली को दे दो। अगर आज सवाली दरवाजे से खाली चला गया तो मैदान महशर में मैं बाबा जान को क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारे दरवाजे से सवाली खाली चला गया? मैं क्या जवाब दूंगी? इसलिए उठाकर सारा सामान दे दो। मौला अली तशरीफ लाते गए, खजूरें उठाते गए, रोटियां उठाते गए और उठाने के बाद उसी सवाली को दे देते गए। वो सवाली लेता है चला जाता है। आज इफ्तार भी पानी से कर ली गई है, दूसरा दिन लग जाता है। आज दूसरे दिन भी सहरी पानी से हो रही है। अब वक्त इफ्तार फिर हो चुका है, दस्तरखान लगा हुआ है, चंद रोटी के टुकड़े रखे हुए हैं, खजूरें रखी हुई है। अब लिहाजा भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने की वाली थी। अभी मुअज्जिन सदाएं बुलंद करने की वाला था, यानी इफ्तार का वक्त होने की वाला था कि अचानक आवाज आ गई, दरवाजे पे दस्तक दे दी गई। मौला अली उठ के जाते हैं, दरवाजों को खोलते गए और खोलने के बाद देखते क्या है, आज फिर कोई सवाल ही आ गया है। पूछा गया क्या चाहते हो? क्या भूख लग रही है? हमें कुछ खाने को दे दो। हमें मालूम है ये वो घराना है, इस दरबार से कोई भूखा नहीं जाता, कोई खाली हाथ नहीं जाता है, किसी का दामन खाली नहीं रहता। इसलिए आज हमने तुम्हारे बारगाह में दामन फैला दिया है, मेरा सवाल पूरा कर दो। अली अंदर तशरीफ लाते गए। फातिमा देखती हैं आज अली का फिर चेहरा लटका हुआ है। फातिमा पूछती हैं अली क्या हो किस बात ने तुम्हें परेशान कर दिया? क्या फातिमा आज फिर सवाल आ गए, आज फिर वो सवाल कर रहा है, भूख से लग रही है, आज वो फिर खाने का सवाल कर रखा है। ऐ फातिमा अगर आज मैंने खाना उसे दे दिया तो तुम लोग क्या खाओगे? फातिमा तुम खाना क्या खाओगी? ऐ हसन क्या खाएंगे? हुसैन क्या खाएंगे? आज दूसरा दिन गए, आज दूसरे दिन भी तुम लोगों ने पानी से इफ्तार किया, पानी से सहरी की है, कैसे मैं दे दूं? अल्लाह अकबर। फातिमा कहती है ऐ मेरे सरताज ऐसा बिल्कुल ना करना, इसलिए ये वो दरबार है, वो घराना है, इस घराने से कोई खाली कभी नहीं लौटता। अगर आज भी लौट गया जवाब मुस्तफा को मैं जवाब क्या दूंगी? लिहाजा उसका सवाल पूरा कर दिया जाए। मौला अली ने आज भी रोटियां उठाई हैं। तवज्जो रहे तवज्जो, इमाम हुसैन की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग, इमाम हुसैन की ट्रेनिंग चल रही है। हुसैन तुम्हें करबला के मैदान में भूखा रहना पड़ेगा, तुम्हें प्यासा रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग ले लो, तैयारी कर लो। इसलिए जब एग्जामिनर हाल में बैठना, जब एग्जाम गाह में उतरना तो फेल मत होना, कामयाबी की सनद हासिल कर लेना। इमाम हुसैन को ट्रेन किया जा रहा है। मौला अली ने फिर से रोटी उठाई है, खजूरें उठाई हैं और उठाने के बाद सवाली को दे दी। चौवा सवाली चला गया। आज फिर पानी से इफ्तार हो गया, तीसरा दिन है। आज फिर दस्तरखान लगा हुआ है, चंद रोटी के टुकड़े रखे हुए हैं, चंद खजूरें रखी हुई हैं, पानी का प्याला रखा हुआ है। अभी अल्लाह अकबर की सदाएं मस्जिद से बुलंद होने की वाली थी, यानी इफ्तार का वक्त होने की वाला था। आज फिर दरवाजे पे दस्तक दे दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। आज फिर मुस्तफा के नवासे के दरवाजे पे दस्तक दे दी गई है। आज फिर मुस्तफा की बेटी के दरवाजे पे दस्तक दे दी गई है। आज फिर दामाद मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दे दी गई है। अल्लाह अकबर। अली मुर्तजा उठते गए, शेर खुदा उठते गए, फातह खैबर उठते गए, हैदर कर्रार उठते गए और उठने के बाद दरवाजे को खोलते गए और खोलने के बाद देखते गए आज फिर कोई आया हुआ है। पूछा गया कौन हो? क्या सवाली है, क्या चाहते हो? क्या खाना दे दो, भूख लग रही है। हमने सुना है दरवाजे कोई खाली नहीं जाता। आज फिर अली तक तशरीफ ले आते गए। फातिमा ने देखा आज फिर अली का चेहरा लटका हुआ है, आज आंखों में आंसू भी हैं, अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा कहती है अली तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए आ गए हैं? रोने का रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? अरे तुम्हें किस बात ने परेशान कर दिया? तो अली कहते कि फातिमा आज 3 दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं है, हसन ने कुछ खाया नहीं है, हुसैन ने कुछ खाया नहीं है। आज 3 दिन से पानी से इफ्तार हो रखा है, आज 3 दिन से पानी से सहरी हो रखी है। आज भी सवाल ही आ गया है अगर मैंने सुबह खाना उसको दे दिया आज तुम फिर भूखे रह जाओगे। फातिमा तुम भूखे रह जाओगी। अली कहते हुसैन तुम भूखे रह जाओगे, हसन तुम भूखे रह जाओगे। अभी फातिमा में और अली में गुफ्तगू चल की रही थी कि एक रोटी अपने हाथ से हसन ने उठाई और एक रोटी हुसैन ने उठाई और उठाकर मौला अली के हाथ में देकर बोले अरे बाबा जान 3 दिन से अपनी मर्जी से दे रहे थे, आज हमारी मर्जी से दे दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। ये मकाम है, कहने वाला कुछ भी कहे
लेकिन मेरा कीदा बोलता है हुसैन की ट्रेनिंग चल रही है। हुसैन तैयारी कर लो, करबला के मैदान में भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि भूख से परेशान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो प्यास से परेशान हो जाओ। तैयारी करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। सिर्फ कामयाबी के लिए तैयारी हुई। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर में बताऊं, करबला का वो मैदान भी आ गया, सजा दिया गया करबला का मैदान। आ गए नबी के घराने वाले, आ गए इमाम हुसैन के रफका। अल्लाह अकबर। खैमे गाड़ दिए गए। इमाम हुसैन पर 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। हुक्म हो गया यजीद का कि सब पानी पिए, चरिंद परिंद जानवर, ऊंट घोड़े जो भी जानवर हैं सब पानी पिए, लेकिन इमाम हुसैन पानी नहीं पिएंगे। इमाम हुसैन को पानी ना दिया जाए, उनके हिमायतियों को, उनके रुफका को पानी ना दिया जाए। 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया। क्यों? जानते हो, वो जानते थे ये कोई आम नहीं है, ये आम बच्चा नहीं है, ये शेर खुदा का बच्चा है। वो जानते थे शेर खुदा का बच्चा भी शेर होता है, वो जानते थे। इसलिए पानी बंद करो, प्यास से तोड़ो, खाना बंद करो, भूख से तोड़ो, ताकि ये निढाल हो जाएं और ये अपने तलवार नीचे गिराकर हमारी बैत कबूल कर लें। कोई हुकूमत का मसला नहीं था, बैत का मसला नहीं था। हकीकत यह है, चाहते इमाम हुसैन अपना हाथ दे देते, लेकिन दिया इसलिए नहीं कि यजीद फासिक था, यजीद जानी था, यजीद जुआरी था, यजीद सट्टाखोर था, यजीद शराबी था। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा कि सर तो दिया जा सकता है लेकिन हाथ नहीं दिया जा सकता। अगर आज हुसैन का हाथ फासिक और फाजिर के हाथ में चला गया तो रहती दुनिया तक कोई ऐसा मामला फिर पैदा ही नहीं होगा, जिसको जो चाहेगा आदमी हाथ दे देगा। सब निज़ाम दुरुस्त है, दिरम भिरम हो जाएगा, निज़ाम खराब हो जाएगा, दीन मिटता हुआ नजर आएगा। उसकी भी यही मर्जी थी, इसलिए इमाम हुसैन ने अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान का फरमान है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन सब्र करते जा रहे थे, पानी बंद कर दिया गया, इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, खाना बंद कर दिया गया, इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं मुख्तसर अंदाज में बता दूं, 6 महीने का अली असगर है, जो बोल नहीं पाता, जो कह नहीं पाता, जो तलवार नहीं उठा पाता, जो खंजर नहीं चला पाता, जो कुछ कह नहीं पाता, जो चल नहीं पाता। 6 महीने का अली असगर है, गोद में है, प्यास से परेशान है, जीभ सूख के काटा हो चुकी है, प्यान पानी नहीं मिल रहा है। एक एक बूंद के लिए उस वक्त पहरा लगा दिया गया था, एक बूंद भी अहले बैत को नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन के खानदान वालों को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। अली असगर की जीभ सूख के काटा हो गई है, पानी नहीं मिल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़ैनब आती है गोद में अली असगर को लेकर और कहती है, हुसैन की बारगाह में आके अर्ज करती है कि देखो ये छोटा सा अली असगर है, इसकी क्या गलती है, इसकी कौन सी खता है। ये तो खंजर भी नहीं चला पाता, ये तो तलवार भी नहीं उठा पाता, ये तो कुछ बोल भी नहीं पाता, ये तो चल भी नहीं पाता है। यजीदियों से कह दो कम से कम इस अली असगर को तो पानी की चंद कतरे दे दे, ताकि इसकी जो है जीभ जो है सूख गई है वो जो है तर हो जाए। कहीं ऐसा तो ना हो कि चमन फातिमा का महकता हुआ फूल कहीं शबाब पर पहुंचते पहुंचते मुरझा ना जाए। जाओ इसे लेके चला जाओ, जाओ नहरे फुरात में चले जाओ। हो सकता है इस बच्चे को देखने के बाद वो तरस खा जाए, रकम आ जाए। इमाम हुसैन अली असगर को अपनी गोद में लेते गए और लेने के बाद नहरे फुरात की तरफ बढ़ते गए।
और बढ़ने के बाद यजीदियों को मुखातिब करते हुए कहते गए, ऐ यजीदियों, ये अली असगर है, ये छोटा बच्चा है, ये तो चल भी नहीं पाता, ये तो बोल भी नहीं पाता, ये तो तलवार भी नहीं चला पाता, ये तो जंग के मैदान में भी नहीं आता, कम से कम इसे हिचवानी के चंद कतरे दे दो, देखो इसकी जीभ सूख के काटा हो चुकी है। अगर तुमने आज अली असगर को चंद कतरे भी उन्हें पानी के दे दिए तो मैदान महशर में मैं अपने नाना जान से तुम्हें हौज़े कौसर मिलवा दूंगा। लेकिन कोई यजीदी पानी देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई यजीदी रहम नहीं खाता, बल्कि हुरमला नाम का एक यजीदी ऐसा तीर जालिम बदबख्त ऐसा तीर चलाता है, उस बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया जो फिजाओं का चीन सीना चीरता हुआ आया और आने के बाद मौला अली असगर के गुलकूम पे चुभ जाता है। जैसे ही चुभता है फौरन खून का गुब्बारा जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 6 महीने का अली असगर गोद में गए, यजीदी ने तीर चलाया, ऐसा तीर चलाया कि छोटे से बच्चे के हल्कूम पे लगा और खून का जो है गुब्बारा जारी हो गया। इमाम हुसैन ने उस खून को अपने चुल्लू में ले लिया और लेने के बाद सोचा इस खून को जमीन की तरफ डाल दे, तो जमीन लरजने लगी, कांपने लगी और अर्ज करती है, हुसैन ऐसा हरगिज़ मत करना, ऐसा हरगिज़ मत करना, अगर आज तुमने खून जमीन पर डाल दिया सुबह कयामत तक जमीन से कोई फिर सब्जा नहीं उगेगा, जमीन पर मत डालना। सोचा ये खून को आसमान की तरफ उछाल दिया जाए, आसमान कांपने लगता है, हिलने लगता है, कांपने लगता है और अर्ज करता है, हुसैन इस खून को आसमान की तरफ मत उछालना, अगर तुमने खून आज आसमान की तरफ उछाल दिया तो सुबह कयामत तक आसमान से खून की बारिश होती रहेगी। इमाम हुसैन ने उस खून को लिया और अपने चेहरे पे मल लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अली असगर 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो जाता है, लेकिन इमाम हुसैन सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे। कुरान का फरमान याद है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करता है, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अली असगर के लाशे को खैमे में ले आए। तारीख में आता है अली असगर को 3 दिन तक जमीन पे नहीं रखा गया, कहीं ऐसा ना हो कि अली असगर की एड़ी जमीन से रगड़ जाए और दूसरा जमजम जमीन उगल दे, इसलिए 3 दिन तक जमीन पर नहीं रखा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अली असगर का लाशा खैमे में आ गया। अब्बास के बाजू कट गए। इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कासम की जवानी का को खून में मिला दी गई, इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अली अकबर का लाशा जमीन पर तड़प रहा है, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। आना मोहम्मद शहीद कर दिए गए, मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, उनके दोनों शहजादे शहीद कर दिए गए, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान कह रहा है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों से प्यार करता हूँ। और मुस्तफा का फरमान भी हुसैन को याद है, फातिमा का दर्द याद है, अली की नसीहतें याद है। हुसैन कितने भी जुल्म हो जाए सब्र का दामन न छोड़ना, सब्र का दामन न छोड़ना। रब्बे कायनात की कसम, पूरा खानदान हुसैन की निगाहों के सामने शहीद कर दिया गया, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। हद तो यहाँ तक हो गई कि यजीदी अभी भी खूने हुसैन के भूखे थे, उस खूने हुसैन के प्यासे थे। यजीदी किसी तरीके से हुसैन को भी शहीद करना चाहते थे। अल्लाह अकबर, सब शहीद हो गए, हुसैन बाकी थे। अब यजीदियत ने यलगार बोल दी, यजीदियत तलवार लेके आगे बढ़ गई। मेरा हुसैन करबला के मैदान में आ गया है, हाथ में तलवार है, ऐलान करा है, यजीदियों तुम जानते नहीं हो, मुझे पहचान लो, तुम मेरे पास इतनी जल्दी मत आओ, इतनी जल्दी मुझे कत्ल करने की कोशिश ना करो, इसलिए मुझे पहचान लो। तुम जिसका कलमा पढ़ते हो वो मेरा नाना है, तुम जिसके पर नाजिल होने वाली कुरान को पढ़ते हो ना, वो जिस पर नाजिल हुई है वो मेरा नाना है। ये जमीनों आसमान जिसके लिए बनाए गए वो मेरा नाना है। नाना जो फातिह खैबर है वो मेरा बाप अली है, जो फातिमा ज़हरा
जिसका मकाम ये है कि उसके घर में बगैर इजाजत जिब्रील भी नहीं आते। अरे वो मेरी माँ है, मेरे करीब जल्दी मत आना। तुमने ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया, तुमने अली असगर को शहीद कर दिया, तुमने अब्बास को शहीद कर दिया, तुमने हमारे खेमों में आगे लगा दी, तुमने सबको शहीद कर दिया है। अभी रुक जाओ, मैं चाहता हूँ तुम्हें बचा लिया जाए, तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम्हें जन्नत दे दी जाए। अभी भी मौका है, तौबा कर लो, मेरे पास करीब मत आना, मुझे मारने की जल्दी मत करना, इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद का कत्ल कत्ले मोमिन है, और मुस्लिम बिन अकील का कत्ल कत्ले मोमिन है, उनके बच्चों का कत्ल कत्ले मोमिन है, अली अकबर का कत्ल कत्ले मोमिन है, अली असगर का कत्ल कत्ले मोमिन है। इसलिए मुझ तक मत आना। अगर तुमने मुझे तक आ गए, अगर तुमने मेरा कत्ल कर दिया तो मेरा कत्ल कत्ले मोमिन नहीं बल्कि कत्ले दीन बन जाएगा, और कत्ले दीन की बख्शिश नहीं है। इसलिए मेरे पास मत आना। लेकिन यजीदी आगे बढ़ते गए और कहा हुसैन हम तुम्हारी ना सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। कैसे सुनते? कुरान का फरमान है। हमने उनके सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया, हमने उनके दिल पर मोहर लगा दी। अब वो जो है बहकने वाले नहीं, अब वो पलटने वाले नहीं, अब वो सुधरने वाले नहीं। अब तो उनको वो काम करना है वो जो कर गुजरेंगे। अब तुम कुछ भी कर लो। लिहाजा हुसैन की तरफ यजीदी बढ़े, और बढ़ने के बाद हमला आवर हुए। रब्बे कायनात की कसम, इमाम हुसैन ने तलवार चलाना शुरू करी। जैसे ही तलवार हुसैन चली है, ऐसा लग रहा था कि करबला के मैदान में यजीदियत के सरों की बारिश हो रही हो। ऐसा लग रहा था यजीदियत गाजर मूली की तरह कट रही हो। ऐसा लग रहा था कि आसमान में चमकने वाली बिजलियां अन्नों के हुसैन की तलवार में समा गई हो। ऐसा लग रहा था आसमान में चमकने वाले सितारे आज हुसैन की तलवार में आ गए हो। हुसैन की तलवार कट चल रही थी, हुसैन की तलवार चल रही थी, यजीदियत कट रही थी, यजीदियत के सर कटते चले जा रहे थे। निदा गई, हुसैन तलवार को रोक लो, अगर तलवार नहीं रोकी यजीदी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा वादे का क्या होगा, तुम्हारे वादे का क्या होगा? तलवार को रोक लो। इमाम हुसैन ने तलवार को रोका। जैसे ही तलवार को रोका, यजीदियत हमलावर हो जाती है। कोई तलवार से हमला करता है, कोई तीर से हमला करता है। इमाम हुसैन 72 जख्म खाने के बाद गोले से जमीन पर तशरीफ ले आते गए, करबला की तपती हुई रेत पर तशरीफ लाते गए। और मेरे हुसैन पूछते गए यजीदियों ये तो बता दो कि मस्जिद में किसके नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा है? तो हुसैन को जवाब दिया जाता है हुसैन आज भी तुम्हारे ही नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है। हुसैन ने कहा बस मेरा मकसद हल हो गया, जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई। रब्बे काबा की कसम आज भी मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, और सुबह कयामत तक मेरे नाना का ही खुतबा पढ़ा जाता रहेगा। बेशक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई मिटा नहीं सकता। नारे तकबीर। अमा जहाँ जिक्र इमाम हुसैन होता है वहाँ पत्थर भी पिघल कर मोम हो जाया करता है। जहाँ जिक्र इमाम हुसैन होता है वहाँ के कांटे भी गुलाब की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते हैं। वहाँ गूंगे भी सुबहान अल्लाह बोलने लगते हैं। अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। एक हाथ अपना हसन के नाम पर और दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, और दोनों हाथों को उठाएं, परचम अब्बास बनाएं, पूरी जिंदा दिली के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। करबला का मैदान है, इमाम हुसैन की भी तलवार गर्दन पे चला दी गई। मेरे हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीजों, मेरे हुसैन ने सिर्फ एक आयत का समझ लीजिए, बाकी इमाम हुसैन ने तो पूरे कुरान पर अमल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर अमल किया है? सब्र, जो आपकी ट्रेनिंग थी। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करता है। इमाम हुसैन ने कितना सब्र किया। सामने भतीजे के लाशें पड़े हुए हैं, बेटे का लाशा पड़ा हुआ है, चाचा का लाशा पड़ा हुआ है। इमाम हुसैन के सामने लाशें पड़े हुए हैं।
लेकिन इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। और इस सब्र का मकाम क्या हुआ, क्या मर्तबा मिला इस सब्र से? वो मकाम, वो मर्तबा मिला कि रब्बे कायनात की कसम, यजीद का आज कोई नाम लेवा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे गांव में कोई यजीद नाम का इंसान नहीं होगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यजीद नाम का कोई इंसान नहीं। अमेरिका, हाईलैंड, श्रीलंका में, अमेरिका, नागालैंड, बर्तानिया हो, चाहे मिस्र हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो। पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद इंसान तो इंसान है, यजीद नाम का कोई कुत्ता भी नहीं मिलेगा। और पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, एक गांव का भी सर्वे अगर कर लोगे तो घर घर में इमाम हुसैन के मानने वाले हुसैनी मिल जाएंगे। यजीद, इसकी गर्दन बच गई, उसका कुछ नहीं नाम लेवा है, कोई नाम लेवा नहीं। जिसकी गर्दन हुसैन की कटी, उसके नाम लेवा आज भी है और सुबह कयामत तक रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारो। मेरे हुसैन ने आखिर तक दीन की हिफाजत करी है, शरीयत की हिफाजत करी है, कुरान की हिफाजत करी है, नमाज की हिफाजत करी है, शरीयत ज़ाब्ता हयात की, कानून शरीयत की हिफाजत की है। और आखिर में भी यही पैगाम दे के चले गए कि ए मेरे नाना की उम्मतियों, हालात कुछ भी हो जाए, माहौल कुछ भी हो, कोई भी आए हुकूमत करने वाला, कितना भी सताए, कितना भी जाबिर हो, कितना भी जुल्म करने वाला हो, कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, कितना बड़ा मक्कार हो, अय्याश हो, कुछ भी कर ले, कितने भी पाबंदियां लगा दे, कितने भी कानून बना ले, कितने भी लॉकडाउन लग जाए, लेकिन हुसैनियों, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, कितना बड़ा भी लॉकडाउन लग जाए, अगर तुम सजदा नहीं छोड़ोगे तो रब्बे काबा की कसम तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। कुछ भी हालात हो, यही पैगाम करबला से मिल गया। हालात कुछ भी हो, सजदा मत छोड़ना। लेकिन हाय अफसोस, हम हुसैनी तो हैं, लेकिन नमाजों का हमारा पता नहीं। अस्सलातु इमादुद्दीन, मेरे आका फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है। हदीस पाक में यहां तक ये भी आया, कोई जानबूझ के अगर कोई नमाज छोड़ दे तो मेरे आका फरमाते उसने दीन को ढहा दिया। मेरे हुसैन ने तो पूरा खानदान कुर्बान कर दिया दीन बचाने के लिए, और तुम नमाज छोड़ के दीन ढहा रहे हो। तो बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो या ऐसा सोच भी सकते हो कि तुम्हारी जात से दीन को कोई नुकसान हो? ऐसा सोच सकते हो? गुमान भी नहीं करोगे कभी। तो याद रखो मेरे अजीज, आज जिक्र इमाम हुसैन में आए हो, दर्स लेके जाओ कि हम इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह। चलेंगे ना? नमाजें पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ोगे ना?